नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। और हम आज समझेंगे कि 10 तारीख को शेयर बाजार में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो समय से मिलते रहें और डेली हमारा विश्लेषण आप तक पहुंचता रहे। आज भारतीय शेयर बाजार ने तीसरे दिन भी लगातार गिरावट दर्ज की है और सेंसेक्स अपने दिन के ऊपरी स्तर से 600 अंक से ज़्यादा टूटकर बंद हुआ और निफ्टी भी करीब 82 अंक गिरकर कितने पर बंद हो गया? 25,758 पर आ गया। आज हम समझेंगे कि बाजार बेसिकली गिरा क्यों, यूएस फेड का असर क्या होगा जो आज पॉलिसी आनी है, और एफआईआई की बिकवाली से कितना नुकसान, और कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा चोट लगी, दर्द हो रहा है, और कौन से स्टॉक्स टॉप गेनर रहे और कौन से स्टॉक्स टॉप लूजर रहे, और किन 74 स्टॉक्स ने बना डाला है 52 वीक हाई, और कौन से 130 से ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं जो 52 वीक के लो पे आ चुके हैं। तो और निफ्टी का एक अगला स्टॉप 25,700 होगा या 25,300। खैर, आज का संपूर्ण तकनीकी आउटलुक क्या कहता है इस पे हम आज नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पूरा मार्केट डीप डाइव। आज बाजार गिरा क्यों, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्या लगता है, निफ्टी 25,500 जाएगा पहले या 26,000 पहले जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की मुख्य वजहों की। आज बाजार शुरू हुआ अच्छा और सेंसेक्स 354 अंक ऊपर गया। दिन का हाई 85,020 रहा, लेकिन यह तेजी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। क्यों नहीं टिक पाई? यूएस फेडरल रिजर्व का डर। शाम को यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है, रात में आ जाएगी। दुनिया भर के बाजार खामोश हैं। हालांकि एक 25 बीपीएस रेट कट लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन असली तनाव है क्या है? क्या फेड आगे भी कट करेगा या फिर सिर्फ सिंबॉलिक कट करके हॉकिश रहेगा? अगर फेड थोड़ा भी सख्त दिखा तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलने का खतरा दोस्तों बढ़ जाएगा और भारत इसका सबसे बड़ा शिकार बनता है। एफआईआई की भारी बिकवाली लगातार जारी है। 10 सेशन से एफआईआई लगातार बेच रहे हैं। आज भी विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली की, जिसकी वजह से बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा, रुपये की कमजोरी। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता चला जा रहा है और कमजोर रुपये का मतलब है एफआईआईज का भारत से बाहर जाना, इंपोर्ट ज़्यादा करने वाली कंपनियों के मार्जिन्स पर असर पड़ना और सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाना। और चौथा जो बड़ा कारण रहा आज की गिरावट का, इंडिया यूएस ट्रेड डील की अनिश्चितता। ट्रेड डील अटकने की वजह से भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं और ट्रेड डील की अनिश्चितता से मार्केट दबाव में है। जापान का जो बॉन्ड यील्ड बढ़ने से दुनिया में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स आया है। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत में दबाव बढ़ा है। और अब चलिए हम यह भी जान लेते हैं कि आज निफ्टी 50 में कौन चमके। जब भी कोई गिरता है तो कोई चमकता भी है। तो निफ्टी 50 के जो टॉप गेनर्स रहे वो आयशर मोटर्स 1.54% बढ़ा, हिंडाल्को 1.07% और एचडीएफसी लाइफ जो बढ़ा है वो 1.06% बढ़ा है। इन तीनों ने निफ्टी को बचाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट की कमजोरी ही इतनी गहरी थी कि ये तेजी टिक नहीं पाई। और निफ्टी 50 के जो टॉप लूजर्स हैं उनका क्या हाल है? तो सबसे ज़्यादा कौन गिर रहा है? इंडिगो गिर रहा है, 3.17% गिर गया। इटर्नल 3.09% और ट्रेंट गिरा 1.77%। 31 स्टॉक्स निफ्टी 50 में गिरावट के साथ बंद हुए, यानी कि बाजार में ब्रेड कमजोर थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आज के जो सेक्टोरियल इंडेक्स है उनका क्या रहा, कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा गिरे। तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गिरा 1.72%, यानी कि 0.2%। आईटी जो कि बढ़ रहा था पीछे, अब उसने भी गिरना शुरू कर दिया और गिरा 0.89%। पीएसयू बैंक 0.7% गिर गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मांग को लेकर चिंता बढ़ी है। आईटी में यूएस फेड का असर सीधा होगा, कम बजट मतलब कम आईटी स्पेंडिंग। निफ्टी बैंक भी 0.44% जो है फिसल गया, गिर गया। चमका कौन? कुछ सेक्टर्स टिके रहे। निफ्टी मीडिया 0.48% बढ़ा, मेटल 0.46% और फार्मा 0.17% बढ़ा। मेटल इसलिए बढ़ा क्योंकि चाइनीज स्टिमुलस की उम्मीद बनी हुई है।
आज के मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से रहे, तो आज के ट्रेडिंग वॉल्यूम में सबसे आगे हमेशा की तरह वोडाफोन आइडिया रहा और 68.87 करोड़ की ट्रेडिंग हुई और मीशो में 40 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग हुई और एक्स में 11.56 करोड़ की ट्रेडिंग हुई। वोडाफोन में तेजी से स्पेकुलेशन चल रहे हैं, टैरिफ हाइक होगा, एजीआर क्लैरिटी और फंड रेजिंग को लेकर बच बना हुआ है। 15% से अधिक उछलने वाले शेयर कौन है, तो आज बीएसई पर 6 ऐसे शेयर रहे कि इस मंदी में भी 15% से अधिक उछल गए और वो कौन कौन है, एमके प्रोडक्ट्स रहा, राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स रहा और साथ के साथ तीसरा कौन रहा, शीतल कूल प्रोडक्ट्स। तो वहीं 7 स्टॉक्स 10% से ज़्यादा नीचे गिर गए। अब इसमें गिरने वाले कौन से थे, केन्स टेक्नोलॉजीज, हपटाउन और कल्याणी फोर्ज शामिल है। ये गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, सब बराबर चल रहा है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या कहता है, अगर वह भी आप देखोगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आज बीएसई पर ट्रेड हुए 4337 स्टॉक्स में 1898 बढ़े और 2289 शेयर्स गिर पड़े मुंह के बल और 150 शेयर्स चुपचाप बैठे रहे, यानी कि कुछ नहीं उसमें बदला। यानी मार्केट ब्रेड स्पष्ट रूप से बियरिश है। 52 वीक्स हाई वाले जो स्टॉक्स थे, आज 74 स्टॉक्स ने बनाया है 52 वीक का हाई, 52 दिन का हाई। कौन कौन से, आयशर मोटर्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अनुपम रसायन और आदित्य बिरला कैपिटल, और इसके अलावा भी कुछ और रहे जैसा मैंने बताया आपको। अब ये दिखाता है कि जो चुनिंदा सेक्टर्स में अभी भी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ बनी हुई है। 136 कंपनियां आज 52 वीक लो पर बंद हुई। अब वो 136 कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो सारी कंपनियां तो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि यहीं थक जाऊंगा। तो ब्लू डार्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पेज इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स विंड और पीरामल फार्मा जैसी जो कंपनियां हैं ये 52 वीक लो पे रही। सफायर फूड्स भी एक है। तो इससे दोस्तों पूरा पता चल रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी दर्द है, बड़ी तकलीफ है, बट अब है सो है, क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, कल क्या हो सकता है। इमीडिएट सपोर्ट जोन अब 25,730 पर आ गया है, उसके नीचे अगर जाता है तो 25,700 पे है। और अगर दोस्तों ये टूटा तो आपकी तो टूटेगी ही टूटेगी और टूट के अगला पड़ाव जो आएगा वो 25,500 पर आ जाएगा और उसके बाद 25,300 तक भी फिसल सकता है अगर टूटा वहाँ पे 25,700। अब रेजिस्टेंस जोन्स की अगर हम बात कर दें तो 25,950 अब रेजिस्टेंस जोन है और उसके बाद 26,000। अगर 26,000 पार करता है तो फिर 26,325 एक मजबूत हर्डल है क्योंकि लाइफ टाइम हाई है। अगर वो वहाँ पहुँच गया फिर आप बल्ले बल्ले देख सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स कमज़ोर हैं, एफआईआई सेलिंग अभी भी अनियंत्रित है, इंडिया विक्स हल्का बढ़ा है और वोलेटिलिटी का संकेत मिल रहा है, यानी कि बाजार फिलहाल सेफ मोड में है, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हेज बनाए रखें, स्टॉप लॉस टाइट रखें, फ्रेश पोजीशन समझदारी से इस वक्त लें। और आज की बाजार की कहानी से निवेशकों को क्या सीखना चाहिए, क्योंकि रोज की कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है। ग्लोबल क्यूज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएस फेड का एक बयान भी निफ्टी को 400 से 500 अंक तक हिला देता है। एफआईआईज की बिकवाली खेल बदल देती है, एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं और यह गिरावट को और बढ़ाता है। वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, फेड के बाद अगला तनाव कौन सा होगा, बजट 2026 आ रहा है, अर्निंग सीजन्स और उसके बाद ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स। तो यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी स्टॉक्स में करेक्शंस का बेसिकली मतलब है कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो दोस्तों ये थे आज का पूरा मार्केट का लेखा जोखा, एकदम गहराई से, एकदम सरल भाषा में। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है, जो कि मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा, इतनी मेहनत करता है जो आपका है भाई, तो चैनल अपना जो है संजीवनी टीवी, इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और साथ के साथ जैसे मैंने पहले पूछा था कि कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि निफ्टी पहले 25,500 छुएगा या 26,000 पे जाएगा। तो मिलूंगा कल अगले वीडियो पे, तब तक की शांत रहिए, समझदारी से निवेश करिए और बाजार को समय दीजिए
खेलने के लिए। खेलने दीजिए, बाजार को खेलता रहे और आप अपने होशो हवास में इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को बचा के रखें, पकड़ कर रखें। धन्यवाद, नमस्ते।